हाथ उठा करके कह दो खाटू नरेश की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। हाँ जी, सखुनी के द्वारा पांडवों को जुए में जीत लिया। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए हैं। आपकी कथा पे ही आ रहा हूं, लेकिन इधर से चलूंगा तभी समझ में आ गई। शांति दूत बन के चले हैं। हाँ मैया कहा तेरा ध्यान अपई अपई कहते का चू हमारी सुन। तो आज जैसे ही भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में पहुंचे हैं, तो बड़ा अपमान हुआ है। और जब पांडवों ने शांति दूत बना के भेजे, तब द्रौपदी ने एक बात कही थी कि जा तो रहे हो, लेकिन एक बात सुनते जाओ। क्या? कि मैंने मान लिया कि तुम संधि प्रस्ताव लेके जा रहे हो। संधि प्रस्ताव मैया बुआ उससे कहते हैं कि लड़ाई ना हो, शांति। ओम, ये ओम शांति बड़े पहले से चली आ रही है, लेकिन लोगों का इस पर ध्यान। ओम शांति कहने का मतलब, जब श्री कृष्ण तैयार हुए तो द्रौपदी कहने लगी कि जा तो रहे हो, पर एक बात सुनते जाओ। क्या? सुनो शांति के दूत माधव मुरारी, यही आज तुमसे है विनती हमारी। ये मेरा भेष देख लो, खुले केस देख लो। ये मेरा भेष देख लो, खुले केस देख लो। मेरा भेष देख लो, खुले केस देख लो। सुनो शांति के दूत माधव मुरारी, यही आज तुमसे है विनती हमारी। ये मेरा भेष देख लो, खुले केस देख लो। मेरा भेष देख लो, खुले केस देख लो। जा तो रहे हो, लेकिन ये मेरा भेष देख लो और ये खुले केस देख लो। ये जब तक दुष्टों के खून से धुल नहीं जाएंगे, ये दोबारा बंधेंगे नहीं। मैंने केस अनेकन देखे हैं, पर द्रौपदी जैसे केस नहीं। और मैंने भेष अनेकन देखे हैं, पर साधु जैसा भेष नहीं। साधु जैसा भेष नहीं। कलेश अनेकन देखे हैं, घर घर के जैसा कलेश नहीं। और बात अच्छी लगे तो ताली जरूर दोगे। कलेश अनेकन देखे हैं, घर घर के जैसा कलेश नहीं। और मैंने देश अनेकन देखे हैं, मेरे भारत जैसा। बोलो सच्चे दरबार की जय। दुर्योधन की सभा में पहुंचे। दुर्योधन ने कहा इस ग्वाले को पकड़ लो, इस ग्वाले को पकड़ लो। दुर्योधन ने ऑर्डर दे दिया, ग्वाले को पकड़ लो। भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप दिखाया। उस वक्त केवल एक आदमी ने भगवान का रूप देखा था। किसने? धृतराष्ट्र अंधे ने। उसकी दोनों आंखें खुल गईं और सबकी आंखें मिच गईं। और अंधे के हिये की, जो कहते ना तेरे हिये की फूट गई का, तो अंधे के हिये की खुल गई
और श्री कृष्ण का विराट रूप देख करके दुर्योधन से कही कि ये तो बहुत मायावी है और संधि कर लो ठीक रहेगा। दुर्योधन ने कही संधि कैसे संधि कर लूं? कि पांडवों को 5 गाम ही दे दो। कि 5 गाम तो छोड़ो, सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। श्री कृष्ण लौट गए और पांडवों से कह दिया कि भाई लास्ट इन एंड, मैंने प्रयास कर लिया लेकिन प्रयास मेरा विफल हो गया। विफल माने भाई सुनता ना है बहन जी, बैठी ना सकती शांति। मेरा प्रयास विफल हो गया, मैंने कोशिश की लेकिन मेरी कोशिश कामयाब नहीं हुई। अब तो युद्ध तय है, बोलो सच्चे दरबार की। अब युद्ध तय है तो युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर बोलेंगे कि महाराज युद्ध कैसा होगा? बोले युद्ध होना भी है। क्यों होना है? जगह 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 पृथ्वी को देखो और ये पापों से काली है, ये पापों से काली है। और इस समय बहुत नजदीक आ गयो खून से धुलने वाली, समय बहुत नजदीक आ गयो खून से धुलने वाली है। ओ जगह जगह पृथ्वी को देखो, जगह जगह पृथ्वी को देखो ये पापों से काली है। समय बहुत नजदीक आ गयो खून से धुलने वाली, समय बहुत नजदीक आ गयो खून से धुलने वाली। अब कह दो सच्चे दरबार की जय। हे युधिष्ठिर, ये नहीं रुक सकती, ये तो खून से धुलेगी। अर्जुन को लेकर के और भगवान चले हैं कि तुम दिव्य शस्त्र स्वर्ग से लेके आओ। अर्जुन को विदा कर दिया, इंद्र के पास पहुंच जाता है। और इधर श्री कृष्ण अकेले जंगल की ओर बढ़े हैं। और जंगल में जैसे ही बढ़े हैं तो बर्बरीक तपस्या कर रहे हैं। वहां एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के बर्बरीक, और जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि कौन हो? बोली मेरा नाम बर्बरीक है। क्यों आए हो? कि मैं महाभारत युद्ध होगा उसमें युद्ध करूंगा। कि तुम्हारा नाम बर्बरीक, युद्ध कैसा करोगे? कि जो हारेगा उसी की तरफ से युद्ध करूंगा। कि तुमने कौरवों की तरफ से युद्ध किया, पांडव हार गए, तो फिर? बोले फिर मैं पांडवों माउंटे लड़ूंगा। दूसरे दिन पांडवों की तरफ से लड़ूंगा। बोले दूसरे दिन फिर कौरव हार गए तो? कि फिर मैं कौरवों माउंटे लड़ूंगा। तो इसका मतलब है तुम तो दोनों दलन ने मात दोगे नहीं? बोले बिल्कुल। तो देखिए पूछा है कि ये शक्ति तुम्हारे पास, ये 3 बाण है, इन 3 बाणन ते का कर दोगे? यहाँ तो बड़े बड़े बाणाधारी हैं। माने कि कितने ही बाणाधारी हूं। मेरी मां कामकंठिका, कामकंठिका मेरी मां है। दूसरा नाम है मेरी मां का मोरबी, मैं उसका बेटा हूं। और घटोत्कच का पुत्र हूं और भीमसेन का नाती हूं। ठीक है साहब, भीमसेन का नाती हूं और घटोत्कच का पुत्र हूं। कामकंठिका कौन है? मानी कामकंठिका वो है जो मुरु राक्षस ने 16,000 गोपियां अपनी कैद में रख ली थी। भगवान श्री कृष्ण ने मुरु राक्षस का वध किया था। भगवान के नाम जो पड़े हैं ना, कृष्ण मुरारी, तो मुरु राक्षस का वध किया था तब पड़ा मुरारी। और गिर उठाया तो पड़ गया गिरधारी। ऐसे नाम पड़े हैं भगवान के। तो मुरु राक्षस की पुत्री का नाम था मोरबी। पहले पिता के नाम तो ही धरे जाते, छोरी के नाम। राजा जनक की जानकी और राजा द्रुपद की द्रौपदी, ऐसे नाम पढ़ते थे। राजा फूल चक्र की फूलंदे, ऐसे नाम पढ़ा करते थे। तो कहने का अर्थ मेरा कि इस तरीके से अपना पूरा ब्यौरा बताया और मैं युद्ध लड़ने के लिए आया हूं।
और ये 3 बाण मेरे ऐसे हैं कि इन 3 बाणों से एक बाण से स्वर्ग को भेद दूंगा और एक से पूरी पृथ्वी को भेद दूंगा और तीसरे से जितने जल में जीव जंतु हैं सबको मार दूंगा। तीनों ही बाण मेरे, और वैसे एक एक बाण मेरा सक्षम है। भगवान श्री कृष्ण बोले महाभारत में तो बड़े बड़े योद्धा हैं, तुम एक ही बाण से मार दो? बोले बिल्कुल महाभारत खत्म कर दूंगा एक बाण से। भाई ठहरो, तो एक पत्ता बरगद का तोड़ा और पैर के नीचे दबा लिया और कहा कि इस बरगद के जितने भी पत्ते हैं तुम एक बाण चला करके इनको भेद करके दिखाओ, तो मैं समझ लूंगा कि महाभारत का युद्ध तुम समाप्त कर दोगे। तो देखिए बाण चलाया और भगवान ने एक पत्ता छुपा के, हाँ बहन जी क्या खोएगो? कोई भजन करवे बैठ जाए ना तो पहले तो भगवान ही ना करन दे तो आए, और काऊ तरह ते करवे बैठ जाए तो बीमारी कितने का लगते हैं मालूम है? को तो कान के नीचे मच्छर ही खाएगा, माला चल रही है तो बहु खुजाना पड़ेगा ना, तो माला बंद खुजरी शुरू, ठीक है ना। और फिर वो काऊ तरह ते कर ले तो कोई ना कोई बच्चा है कि माला अम्मा क्या कर रही है, तो बोले जागो। भगवान का भजन करना बड़ा टाइट बात है, और जहां भक्ति की बात शुरू है जाए बिन में नौ कहूं न कहूं है कि डट जागो। जय जय श्री हर युग में खाटू बाबा ने ये अपना रूप दिखाया है। हर युग में खाटू बाबा ने ये अपना रूप दिखाया है। जिसने इनको ध्याया है उस चमत्कार दिखलाया है। जिसने इनको है वो चमत्कार दिखलाया। जय हो, ताली बजा के। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक बाण से अगर सारे बरगद के पत्तों में छेद कर दोगे तो मैं समझ लूंगा कि तुम वाकई महाभारत युद्ध एक बाण में समाप्त कर दोगे। तो देखिए क्या किया है बर्बरीक ने, नहीं काऊ से मतभेद किया, एक बाण से सब में छेद किया। नहीं काऊ से मतभेद किया, एक बाण में सब में छेद किया। एक ही बाण चलाया, सब पत्तों में छेद करता हुआ, और जो भगवान कृष्ण के पैरों तले एक पत्ता दबो, बाहु में जब छेद करवे लगो तो भगवान ने पैर हटाए लो कि पैरों में छेदो कर देगो। तो भगवान ने देखा चमत्कार तो फौरन पैर हटाया। भगवान ने देखा चमत्कार तो फौरन पैर हटाया। जय हो, ताली बजा के। बिलम जरा भी वहां किया, नहीं बिलम जरा भी वहां किया, और ने को देर नहीं करी, नहीं बिलम जरा भी वहां किया, और बर्बरीक ले नाम लिया। बिलम जरा भी वहां किया और बर्बरीक ले नाम लिया कि मेरा नाम बर्बरीक है और अपना वंश सुनो उसने पांडव वंश बताया है। अरे अपना वंश सुनो उसने फिर पांडव वंश बताया है। और जिसने इनको ध्याया है उस चमत्कार दिखलाया है। जिसने इनको ध्याया है ये चमत्कार दिखलाया है।
यो तो अनेक पुरस्कार आ रहे हैं, लेकिन बड़े बूढ़े पे तो कोई पुरस्कार मिल जाए तो वो पुरस्कार सॉलिड होता है। कहने का अर्थ मेरा, श्री कृष्ण भगवान से बात हुई और कहा कि प्रभु मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं योद्धा हूं। तो भगवान बोले कि हम तुझे ज्ञान देंगे। श्री कृष्ण से गीता ज्ञान लिया। क्या लिया? गीता ज्ञान। श्री कृष्ण से गीता ज्ञान लिया और कहा कि गुरुदक्षिणा दो। भगवान ने देख लिया कि पत्ता सवरे छेद करके बेच दे तो ये महाभारत युद्ध भी नहीं होने देगा और मुझे युद्ध कराना है। तो गीता का कृष्ण से ज्ञान लिया और गुरु दक्षिणा में काट के फौरन शीश दिया और काट के फौरन शीश दिया और काट के फौरन शीश दिया। मोहन से गीता ज्ञान लिया और काट के अपना शीश दिया और काट के अपना शीश दिया और काट के अपना शीश दिया। तभी से शीश का दानी ये, तभी से शीश का दानी ये देखो बर्बरीक कहलाया है। तभी से शीश का दानी ये देखो बर्बरीक कहलाया है। जिसने इनको ध्याया है उस चमत्कार दिखलाया है। जिसने इनको ध्याया है फिर चमत्कार दिखलाया है। तो कहा कि भगवान मैं ये चाह रहा था, मैंने शीश तो गुरुदक्षिणा में दे दिया, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि इन नेत्रों से महाभारत का युद्ध देखूं, इन नेत्रों से महाभारत का युद्ध देखूं। तो भगवान ने कहा सुन, तो जो जैसा कोई ना दानी दूजा, तो जो जैसा दानी नहीं दूजा, और मेरे नाम से कलयुग में पूजा होए, नाम से कलयुग में पूजा होए, नाम से कलयुग में पूजा। तेरे जैसा कोई दूसरा दानी नहीं है और दूसरा दानी नहीं है और मेरे नाम से तेरी कलयुग में पूजा होगी। तो कहा कि भगवान मैं फिर युद्ध कैसे देखूंगा? तो तीन बाणों का जो तीन बाण थे उनको एक रस्सी से बांध के, जैसे टेसू होता है ऐसा बनाया, हाँ जैसे ये, और तीनों बाणों पे रख करके शीश तीनों बाणों पे रख दिया और एक पहाड़ी पे तीनों बाण रख दिए। तीनों बाणों पे रख करके फिर महाभारत दिखलाया है। तीनों बाणों पे रख करके फिर महाभारत दिखलाया है। जिसने इनको ध्याया है उस चमत्कार दिखलाया है। जिसने इसको ध्याया है फिर चमत्कार दिखलाया है। सभी सरेआम हुए, ये काम सभी सरेआम हुए, और जब शीश का दान दे दिया और भगवान ने कह दी कि तुझ जैसा दानी नहीं होगा, ये काम सभी सरेआम हुए, तुम तब ते ही खाटू श्याम हुए, तब से ही खाटू श्याम हुए, तुम तब से ही खाटू श्याम हुए, तब से ही खाटू श्याम हुए। श्याम तो नाम है कन्हैया का दिया हुआ, और खाटू एक जगह है, जैसे इस गांव का नाम है ऐसे ही खाटू भी एक जगह का नाम है।
और खाटू में जाकर बस गए हैं, खाटू में जाके बस गए हैं। और सबने वहां पर शीश झुकाया, जिस जिसने इनको ध्याया है उसे चमत्कार दिखलाया। जिसको ये भजन अच्छा लगा हो बाबा का, वो ताली जरूर बजाएगा। आरती तैयार है भैया? बोलो खाटू नरेश की। तब